नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान निविद संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के जिलों के पढ़ रहे थे हम, जो जिले थे जितने भी, उनकी विस्तृत व्याख्या हम कर रहे थे। कई प्रकार के जिले हमने पढ़ चुके हैं पहले, जैसे अलवर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे आज जो नया जिला है आपका, वो रहेगा बूंदी। ठीक है, बूंदी। बूंदी बूंदी की बात करें तो बूंदी का कुछ ऐतिहासिक महत्व भी रहा है, और बूंदी के अंदर कह सकते हो कि कुछ प्रमुख जो इमारतें हैं उनके कारण भी बूंदी को जाना जाएगा। ठीक है, बूंदी की बात करें तो इसके उपनाम क्या है, वो आते हैं दो उपनाम। एक तो इसे कहा जाता है सिटी ऑफ स्टेपवेल्स। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेपवेल। स्टेपवेल यानी जो बावड़ियों का शहर है, ये कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, फिर इसका एक नाम आता है छोटी काशी। छोटी काशी यानी जो प्रमुख थे इसके अंदर, जो प्रमुख मंदिर है उसकी वजह से इसे कहा जाता है छोटी काशी कहा जाता है। फिर बीकानेर, इसकी बूंदी जिले की बात करें कि इसके अंदर जो ऐतिहासिक तत्व है वो क्या रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो बूंदा मीणा है, बूंदा मीणा के नाम पर इसका नाम है वो बूंदी पड़ता है। नाम पर इसका नाम बूंदी पड़ा। क्या पड़ा? बूंदी पड़ा। ठीक है, तो बूंदा मीणा है, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ता है? ठीक है, बूंदी पड़ता है। ठीक है, फिर बूंदा मीणा के जो पौत्र हुए थे, बूंदा मीणा के जो पौत्र हुए थे, उस पौत्र को हराकर, कह सकते हो हाड़ाओं ने यहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया था। किसने? हाड़ाओं ने। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बूंदा के पुत्र देवा को बूंदा के जो पुत्र थे उसको, देवा को हराकर यहाँ पर हाड़ाओं ने बूंदा के पुत्र को हाड़ा शासक देवा ने हराकर यहाँ हाड़ा वंश की नींव रख दी। हाड़ा वंश की नींव रखी थी। ठीक है, फिर ये जाना जाने लगा हाड़ौती के रूप में। किसके रूप में? हाड़ौती के रूप में। फिर इसे कहा जाने लगा हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती। और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, ये हाड़ा शासक क्या करेंगे, आपके कह सकते हो जो कोटा है, उसको कोटा को भी बूंदी के अंदर मिला लेंगे। ठीक है, और फिर अंग्रेजों के जमाने में फिर से कोटा अलग होगा, लेकिन कोटा को क्या करेंगे, ये इसके अंदर मिला लेंगे। ठीक है, जो बूंदा मीणा के पुत्र हैं उसको हाड़ा शासकों ने हराकर। ठीक है, और बूंदा मीणा के जो पुत्र है उसका नाम भी आता है आपका जेता। कौन सा नाम आता है? जेता। इस पुत्र का नाम था जेता, इसको हराया था जेता को हराकर। ठीक है, अब एक फैक्ट याद रखना, जो सुरजनहाड़ा है, सुरजनहाड़ा इसने मुगलों से कह सकते हो अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्या कर ली थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और मुगलों के अंदर भी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। और भी इसका ऐतिहासिक महत्व है कि राजस्थान के अंदर अगर मराठों का सर्वप्रथम आगमन होता है तो वो बूंदी के अंदर ही होता है। कहां पर? बूंदी के अंदर ही। ठीक है, याद रखना, जो मराठों का राजस्थान में प्रवेश वो बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर ही होता है। बूंदी के उत्तराधिकारी पक्ष में, यानी जो मराठों का प्रवेश है राजस्थान में, वो कह सकते हो जो बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष था उसके अंदर ही प्रवेश होता है। ठीक है, और जो होलकर है यही प्रवेश करते हैं, और फिर राजस्थान कह सकते हो पूरा का पूरा मराठों के चंगुल में फंस जाता है, जो काफी लूटपाट मचाते हैं, और राजस्थान कह सकते हो कि एक दुर्दशा के लिए ये जिम्मेदार है। कौन? मराठे। ठीक है, अब बात करें कि इसके अंदर प्रमुख है, इसके और नाम क्या आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसका एक नाम आता है वर्धावती।
वर्धावती नाम रहता है। और ये रणकपुर लेख में लिखा है। रणकपुर प्रशस्ति अलग है, रणकपुर लेख अलग है, ठीक है। इसका नाम वर्धावती में मिलता है, ठीक है। अब बात करें इसके अंदर जो और फैक्ट है इसका भी बात करते हैं, ठीक है। अब पहले ये कह सकते हैं कि ये जो सूरसेन जनपद है उसका हिस्सा भी रहा था। किसका? सूरसेन जनपद का, ठीक है। बीकानेर की बात करें तो मान लीजिएगा बीकानेर क्या करती, इस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं, चले इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये मान लीजिए एक बार बीकानेर की मानते हैं। ये मान लीजिए उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण है, पूर्व है। तो ये जो पश्चिम और जो दक्षिण का भाग था, इधर वाला भाग, ठीक है, ये सूरसेन जनपद का हिस्सा था। किसका था? सूरसेन जनपद का हिस्सा था, ठीक है। बात करें सूरसेन जनपद जिसकी राजधानी हो जाती थी मथुरा, ये सूरसेन जनपद का भाग था, ठीक है। यानी जो उत्तर पूर्व का साइड है, यानी जो उत्तर पूर्वी साइड है, ठीक है। ये हो गया आपका पूर्व, ये आपका हो गया उत्तर। यानी जो उत्तर पूर्व का हिस्सा है वो सूरसेन जनपद का हिस्सा था। और सूरसेन जनपद की बात करते इसकी राजधानी थी मथुरा। कौन सी? मथुरा, ठीक है। और जो ये आपका दक्षिण और ये पश्चिम भाग है, दक्षिण और पश्चिम भाग, इसे कहते थे 52-42। क्या कहते थे? 52-42 इसको कहते थे, ठीक है। ध्यान रखना 52-42-73, 52-42-73, ठीक है। 52-42-73 इसे कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे प्रमुख थे, ठीक है। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं जो प्रमुख इसके अंदर मेले हैं और जो इसके अंदर प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ये जिला ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, एक पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपका। प्रमुख मेले की बात करें तो यहाँ पर एक कजली माता का मेला, कजली तीज का, किसका मेला? कजली तीज का मेला, जिसे बुढ़ तीज भी कहते हैं, कजली तीज, या इसे कहा जाता है बुढ़ी तीज, बुढ़ी तीज का मेला, ठीक है। ये भरता है बूंदी के अंदर। और ये भरता कब है? ध्यान रखना, जो तीज आती है भाद्रपद महीने की, उसके अंदर भरता है। किसकी? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है, याद रखेंगे, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को भरता है, ठीक है। फिर एक मेला भरता है बिजासन माता का मेला, जो बिजासन स्थान है वहीं पे भरता है, ठीक है। बिजासन माता का मेला। और इसी मेले को कहा जाता है इंद्रगढ़ माता का मेला, इंद्रगढ़ माता का मेला। और ये स्थान ही है इंद्रगढ़, इसे यहाँ भी बढ़ता है, ठीक है। इंद्रगढ़ स्थान है बूंदी के अंदर, यहीं भी बढ़ता है बिजासन माता का मंदिर, ठीक है। अब बात करें ये बढ़ता है, ये 3 बार बढ़ता है, ध्यान रखना। वैशाख, एक तो वैशाख माह में, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को, ठीक है। फिर जो नवरात्र आते हैं, नवरात्र जैसे चैत्र नवरात्र है उसके अंदर भरेगा। फिर जो आपका आश्विन नवरात्र है उसके अंदर भरेगा। तो ध्यान रखना, ये 3 बार भरता है मेला। कितनी बार? 3 बार मेला भरता है, विजासन माता का मेला या इंद्रगढ़ माता का मेला। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि ऐसा मेला बूंदी का जो 3 बार भरता है, कौन सा? विजासन माता का मेला, ठीक है। अब बात करेंगे इसके जो प्रमुख मंदिर हैं बूंदी के, उनकी चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे केशवराय पाटन मंदिर की। किसकी? केशवराय पाटन मंदिर की, ठीक है। केशवराय पाटन, केशवराय पाटन है, ये बूंदी के अंदर स्थित है। और ये मंदिरों का समूह है, एक प्रकार कैसा है? मंदिरों का समूह है, मंदिरों का समूह कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बात करना कि सर्वाधिक कह सकते हो जो प्रसिद्ध है वो केशव राय जी का मंदिर है, केशव राय जी का मंदिर, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है, केशव राय जी का मस्जिद। और यहाँ पर अंजलि माता का मंदिर भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अंजलि माता का भी मंदिर है, ठीक है। और हनुमान जी का मंदिर भी है। अंजलि माता का मंदिर,
और जहाँ अंजनी माता का होगा वहाँ हनुमान जी का होगा हनुमान जी का मंदिर, और जहाँ हनुमान जी का होगा वहाँ राम जी का थोड़ा ही होना भाई, है ना। तो राम जी का मंदिर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो मुख्य मंदिर है उसे कहा जाता है केशवराय पाटन का मंदिर। कौन सा? केशवराय जी का मंदिर, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का, ठीक है, केशवराय मंदिर, ठीक है। अब बात करें कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, ठीक है। तो इसका निर्माण है वो करवाया था हाड़ा शासक शत्रुसाल ने। किसने? हाड़ा शासक शत्रुसाल ने इसका निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना केशवराय पाटन जो मंदिरों का समूह है, ठीक है। अब इसके कुछ प्राचीन नाम भी है, प्राचीन नाम भी है, ये याद रखना भाई। केशवराय पाटन के प्राचीन नाम है, एक तो है पाटन और एक है आलन पटन, ठीक है। एक तो है पाटन और एक है आराम पटन, ठीक है, आराम पटन, ठीक है, एक तय है भाई आराम आराम पटन, ठीक है। ये इसके क्या है? प्राचीन नाम है दोनों, प्राचीन नाम। और ये शत्रुसाल है, ये इसके निर्माता है, यानी जिसने बनाया था इसने, यानी हाड़ा शासक शत्रुसाल ने इसको बनाया था। हाड़ा शासक शत्रुसाल, इसके बारे में भी इंपोर्टेंट चर्चा करेंगे कि हाड़ा शासक शत्रुसाल की जब मृत्यु होती है, जब मरते हैं, तो इसके साथ 64 रानियों ने या 32-64 रानियों ने एक साथ कह सकते हो सती हुई थी शत्रुसाल के साथ, ठीक है। ये भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात करें कि जो अगला मंदिर है उसकी बात करें। यहाँ पर ज्यादा कोई इतने फैक्ट नहीं है, दो ही आपको याद रखने हैं। दूसरा मंदिर है विद्यासन माता का मंदिर, विद्यासन माता का मंदिर, जिसे हम इंद्रगढ़ माता का मंदिर भी कहते हैं, इंद्रगढ़ स्थान होने के कारण, ठीक है। विद्यासन माता के मंदिर की बात करें तो इंद्रगढ़ स्थान पे, किस स्थान पे? इंद्रगढ़ स्थान पे, ठीक है, इंद्रगढ़, इंद्रगढ़, ठीक है। और इसे इंद्रगढ़ माता का मंदिर भी कहते हैं, इंद्रगढ़ माता भी कहते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं जो बूंदी के अंदर प्रमुख फैक्ट हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं कि बूंदी के अंदर और क्या क्या हमें याद रखना है, ठीक है। प्रमुख पर्यटन स्थल इनकी चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख पर्यटन व दर्शनीय स्थल की बात करें तो बूंदी के अंदर प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल है, उनकी क्या बात करें, ठीक है। ध्यान पहला है 84 खंभों की छतरी है। यहाँ पर क्या है? 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो अनिरुद्ध ने करवाया था। निर्माण है अनिरुद्ध ने करवाया था। किसने करवाया था? अनिरुद्ध ने, ठीक है। ये अपने आप याद जाएगी आपको, देखो अनिरुद्ध ने करवाया था। और किस लिए करवाया था? कि एक अपनी दाई माँ, किसके लिए? दाई माता देवा के लिए, देवा की याद में, यानी जो अनिरुद्ध की दाई माँ है देवा, तो इसी स्थान पर इसका नाम पड़ गया देवपुरा। क्या पड़ गया? देवपुरा या देवापुरा इसे कहते हैं। ये स्थान अपने आप याद हो गया, यानी जो दाई माँ थी देवा, उसके कह सकते हो याद के अंदर जो राजा अनिरुद्ध है उसने बनाया था, ठीक है। तो देवपुरा गांव के निकट है ये। किसके निकट? देवपुरा गांव, देवपुरा गांव के निकट है, ठीक है। और निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध ने करवाया था। और कितने खंभों की छतरी? 84 खंभों की। किसकी है? देवा की दाई माँ, देवा के अनिरुद्ध की जो दाई माँ थी उसकी याद के अंदर इसने निर्माण करवाया गया, ठीक है। आगे है रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। अब इसे सिटी ऑफ स्टेपल्स क्यों कहा था? यही कारण है, रानी जी की बावड़ी। इस रानी जी की बावड़ी को कहते हैं बावड़ियों का सिरमौर, बावड़ियों का सिरमौर, ठीक है। रानी जी की बावड़ी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। और इसे कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी, एशिया की
सबसे बड़ी बावड़ी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी तो भारत की अपने आप होगी, भारत की होगी तो राजस्थान की तो अपने आप ही होगी, ठीक है। और इस बावड़ी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ये निर्माण करवाया था अनिरुद्ध ने। और नाथावतनी जी की बावड़ी भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं? नाथावतनी की बावड़ी, नाथावतनी जी की बावड़ी। अनिरुद्ध ने नहीं करवाया, से सॉरी, नाथावतनी जी की बावड़ी, ठीक है। नाथावतनी जी की बावड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अनिरुद्ध की विधवा है ये नाथावतनी जी, ठीक है, उसने करवाया था। ये एक अनिरुद्ध की विधवा है, अनिरुद्ध की विधवा है, इसने करवाया था। यानी जो अनिरुद्ध था उसके मरने के बाद नाथावतनी जो एक कह सकते हो जो अनिरुद्ध की पत्नी थी, इसने इसका निर्माण करवाया था। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी भी इसे कहते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में बात करें कि अगला जो प्रमुख स्थान है उसकी चर्चा करते हैं। तो एक स्थान है यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। एक तारागढ़ दुर्ग है वो अजमेर के अंदर है। वो ताराबाई की स्मृति के अंदर, एक रानी की स्मृति में बना हुआ है, लेकिन ये अपनी आकृति के कारण बना हुआ है। किसके कारण? अपनी जो आकृति है, आकृति के कारण कह सकते हो, आकृति के कारण कहा गया इसे, ठीक है। और बूंदी के अंदर है तारागढ़ दुर्ग। अब इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर कह सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको तथ्य याद रखने हैं। अब बात करें कि इसका निर्माण है वो बरसिंघाड़ा ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? बरसिंघाड़ा, बरसिंघाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। अब इसके अंदर प्रमुख जो 3 या 4 स्थल हैं उनकी चर्चा अपन करते हैं। पहले स्थल की बात करें तो पहला स्थल इसके अंदर है रतन दौलत दरी खाना, रतन दौलत दरी खाना। इसकी बात करें तो बूंदी के जितने भी शासक हुआ करते थे उनका राज तिलक होता था। यहाँ पर क्या होता था भाई? राज तिलक होता था, ठीक है। बूंदी के शासकों का राज तिलक हुआ करता था। यहाँ क्या होता था? बूंदी के शासकों का राज तिलक होता था। तो ध्यान रखना, रतन दौलत दरी खाना ये बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। और यहाँ पे होता क्या था? बूंदी के शासकों का राज तिलक होता था, ठीक है। और एक स्थित है यहाँ पर रंगशाला या चित्रशाला, रंगशाला ऐसे कहते हैं, चित्रशाला, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि जो भित्ति चित्र है उनका स्वर्ग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग, ठीक है। राजस्थान के अंदर कह सकते हो कि सबसे बड़े अगर चित्रकारी की बात करें भित्ति चित्रों का तो यही कार्य यहीं पर हुआ, भित्ति चित्रों का, ठीक है। अब इसकी बात करें कि इसका निर्माण भित्ति चित्रों का जो चित्रशाला है इसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? उम्मेद सिंह, ठीक है। अब तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक स्थित है अनिरुद्ध महल, जो शासक हुआ था अनिरुद्ध, उसका महल भी यही स्थित है, ठीक है। तो ये आपको तारागढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान करना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कुछ और फैक्ट बच जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। अब चर्चा करें कि एक यहाँ स्थित है केसर बाग, केसर बाग या जिसे कहते हैं अपन शेर बाग, सार बाग, क्या कहते हैं? सार बाग, ठीक है। बात करें केसर बाग या इसको कहा जाता है सार बाग, ठीक है। ध्यान रखेंगे केसर बाग या सार बाग। ये कह सकते हो कि जो बूंदी के शासक है उनके प्रमुख समाधि स्थल बने हुए, यहाँ पर क्या बने हुए? तो बूंदी के शासकों का समाधि स्थल है। बूंदी के शासकों के
समाधि स्थल या शमशान स्थल। ठीक है, ध्यान रखना केसर बाग या सारबाग किसे कहा जाता है? बूंदी के शासकों के समाधि स्थल। ठीक है, अब इसकी एक इंपॉर्टेंट चर्चा ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो प्रमुख फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले भी कहा था शत्रुसाल के बारे में। किसके बारे में? शत्रुसाल के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर शत्रुसाल, यहाँ पर शत्रुसाल की मृत्यु पर उसकी 64 रानियां एक साथ उसके जल गई थी भाई, है ना। मृत्यु पर 64 रानियों ने उसके साथ अग्निदाह किया था। क्या किया था? अग्निदाह किया था। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपको ध्यान रखना है कि शत्रुसाल की मृत्यु को 64 रानियों ने उसके साथ अग्निदाह किया था। इसलिए ये पूछा जा सकता है कि सारबाग क्या स्थित है, या आपसे कुछ नहीं कहा जा सकता है कि बूंदी के शासकों का समाधि स्थल या शमशान स्थल क्या कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है केसरबाग है या सारबाग है। ठीक है, और ये कह सकते हो कि जो जीवंत उदाहरण है एक प्रकार का, कह सकते हो सतीत्व का, कि शत्रुसाल के साथ 64 रानियां, यानी कह सकते हो कि एक निष्ठा का प्रतीक कह सकते हो, यानी अब तो नहीं कह सकते लेकिन पुराने जमानों के अंदर निष्ठा का प्रतीक है। 64 रानियां एक साथ इसके साथ क्या हो गई? सती हो गई भाई। ठीक है, अब बात करें दूसरे फैक्ट की, तो यहाँ पर स्थित है एक शिकार बुर्ज। क्या स्थित है? शिकार बुर्ज। शिकार बुर्ज। ठीक है, ये जो बूंदी के जंगल है उसके आसपास एक पहाड़ी के ऊपर बुर्ज बना हुआ है, जो मुख्यतः कह सकते हो शिकार के लिए काम आता था। किसके लिए? शिकार के लिए काम में आता था। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर इसका निर्माण है वो महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने। ठीक है, और ये शिकार करने के लिए काम में आता था। ठीक है, शिकार करने के लिए एक पहाड़ी पर निर्मित है, पहाड़ी पर निर्मित है। ठीक है, और कहा जाता है कि महाराजा उम्मेद सिंह ने जीवित ही यहाँ उम्मेद सिंह ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लेता। अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो जो ध्यान रखना शिकार बुर्ज यहाँ पर महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था और शिकार करने के लिए पहाड़ी पर निर्मित है। ठीक है, और यहाँ कह सकते हो कि जो उम्मेद सिंह ने अपना जो राज्य है अपने पुत्र को दे दिया और स्वयं क्या कर लिया? संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब एक स्थान काफी चर्चा के अंदर रहता है, उसकी ध्यान रखना। एक स्थान आता है बासी दुगारी। बासी दुगारी, तो ध्यान रखना जो लोक देवता है, लोक देवता तो नहीं है भाई, ध्यान रखना लोक देवता में शामिल नहीं है। तेजाजी की कर्म स्थली है। किसकी? तेजाजी की कर्म स्थली है भाई। क्या है? तेजाजी की कर्म स्थली है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बारे में बात करें कि जो बूंदी के अंदर और क्या क्या फैक्ट हैं या अन्य फैक्ट और क्या हो सकते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक स्थान आता है आपका गढ़दड़ा। गढ़दड़ा, ठीक है, गढ़दड़ा स्थान आता है। यहाँ पर कह सकते हो विश्व की सबसे प्राचीनतम बर्ड पेंटिंग मिली है। क्या मिली है? बर्ड पेंटिंग। ठीक है, प्राचीनतम शैल चिंतन। ठीक है, गढ़दड़ा यहाँ पर क्या मिला है? बर्ड राइडर पेंटिंग मिली है। क्या मिली है? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? इसे बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। क्या? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। ठीक है, और इसी पेंटिंग का नाम आता है गर्दना रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। गर्दना रॉक पेंटिंग। ठीक है, गर्दना रॉक पेंटिंग। ठीक है, यानी एक चट्टान पर एक ऐसी पेंटिंग बनी हुई है, इसे विश्व का प्राचीनतम, यानी चट्टान पे रॉक, तो इसे विश्व का प्राचीनतम शैल चित्र कहा जाता है। विश्व के प्राचीनतम
सबसे प्राचीन है, ये प्राचीनतम शैल चित्र। ठीक है, विश्व के सबसे क्या है, प्राचीनतम शैल चित्र है कौन सा, गर्दड़ा, जो आपकी ब्रॉक पेंटिंग है। ठीक है, और ये छाजा नदी के किनारे स्थित है भाई, किसके नीचे, छाजा नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान पुलिस में तो ये कई बार पूछा, गर्दरा रॉक पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध, ध्यान रखना बूंदी की है, कहाँ पे, बूंदी की है। ठीक है, अब एक अलग बात करें इसके अंदर, और कह सकते हो कि जो सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर सीमेंट कारखाना, राजस्थान में सर्वप्रथम जो सीमेंट उद्योग है की स्थापना वो लाखेरी के अंदर हुई थी, जो लाखेरी बूंदी के अंदर है, लाखेरी बूंदी के अंदर। ठीक है, जो क्लिक निक्सन कंपनी थी उसने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब बात करें कि अन्य प्रकार के इसके अंदर बावड़ियां भी हैं, जिसके कारण इसे कहा जाता है सिटी ऑफ स्टेपवेल्स। जो अन्य बावड़ियां हैं उनकी ध्यान रखना। ठीक है, अन्य जो बावड़ियां हैं, अन्य बावड़ियां की बात करें तो इसके अंदर एक बावड़ी आती है आपकी अनारकली की बावड़ी। कौन सी, अनारकली की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी। ठीक है, एक इसके अंदर आती है चंपा बावड़ी। ठीक है, कौन सी, चंपा बावड़ी। और एक इसके अंदर आती है आपकी नारू जी की बावड़ी। कौन सी, नारू जी की बावड़ी। ठीक है, नारू जी की बावड़ी। ठीक है, अनारकली की बावड़ी, चंपा बावड़ी और नारू जी की बावड़ी। बात करें कि जो अनारकली की बावड़ी है, ये अनारकली की बावड़ी कौन थी, अनारकली, तो ध्यान रखना अनारकली की बात करें जो ये अनिरुद्ध की, एक कह सकते हो कि जो दासी थी, अनिरुद्ध की जो रानी थी उसकी दासी थी, अनिरुद्ध की रानी की दासी है अनारकली, उसकी बावड़ी है। ठीक है, तो ये प्रमुख बावड़ियां थी जो आपकी इसके अंदर चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका जो बूंदी जिला था, छोटा सा ही है, ज्यादा फैक्ट इसके अंदर है नहीं, ध्यान रखना। और हाड़ौती अंचल के अंदर आता है, ध्यान रखना, हाड़ौती अंचल के अंदर आता है। और शुरुआत में मैंने बता भी दिया है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है। जो कोटा, बूंदी, आपके 12 झालावाड़ है, इसके अंदर ये आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।